प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट। आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। 14वां जो प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि BD जो है 3 CD के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ट्वाइस AB का जो वर्ग है वो बराबर है ट्वाइस AC के वर्ग धन BC की वर्ग के बराबर है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमको दिया क्या है, BD और 3 CD के बराबर है। देखो ये जितना ये है CD, BD इसका तिगुना है। CD का तिगुना क्या है, BD के बराबर है। और हमें सिद्ध करना है, यहाँ लिख लेते हैं, जो हमें सिद्ध करना है वो ये है, AB का जो वर्ग है, AB का वर्ग का दुगना बराबर है AC के वर्ग के दुगने और धन BC की घात 2 के बराबर है। देखो हमको ये दिया है कि AD जो है BC पर लंब है, तो ये समकोण त्रिभुज है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो दो समकोण त्रिभुज अगर हमारे बन रहे हैं तो दो बार हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और इन दोनों समकोण त्रिभुजों के जो कर्ण हैं, देखो क्या हैं, एक का कर्ण है AB, देखो ये, और इस त्रिभुज का कर्ण है AC। तो हमको एक AB लाना है, एक AC लाना है। ठीक है, बहुत आसानी से आ जाएंगे। अब तीसरी चीज़ जो बची वो है BC। तो BC क्या है, देखो BC जो है वो CD में BD जोड़कर आता है। हम इसको हल करते हैं, हम शुरू करते हैं BC से। तो सबसे पहले तो हम BC का मान निकालते हैं। देखो BC का जो मान है वो CD और DB के बराबर है। CD में जब DB जोड़ देंगे, CD में जब DB जोड़ देंगे तो कितना आएगा, BC प्राप्त हो जाएगा चित्र से। कैसे पता चला हमें, हमें पता चला आकृति से। ठीक है, अब हमको दिया क्या है, हमको BD का जो मान है 3 CD के बराबर दिया है। तो CD को तो CD रहने देते हैं, BD की जगह पर रख देते हैं 3 CD लिख देंगे, चूंकि BD बराबर 3 CD दिया है। ठीक हो गया, तो 3 CD और 1 CD कितने CD हो गए, 4 CD हो गए। किसका मान हो गया, ये BC का मान। तो BC की घात 2 का मान कितना हो जाएगा भाई, BC की घात 2 का मान हो जाएगा 4 CD गुणा 4 CD, 4 चौको 16 CD की घात 2। इसको हम लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी BC का मान जब हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं समकोण त्रिभुज ABD में, या इसी में ले लेते हैं, इस वाले में। देखो ADC यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख लेंगे हम, समकोण त्रिभुज ADC में हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ADC में क्या होगा, AC का जो वर्ग है ये बराबर होगा AD का वर्ग धन CD का वर्ग। समीकरण नंबर ले लेते हैं इसको 2। ठीक हो गया। और दूसरा जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ADB नाम है इसका, ADB में, इस समकोण त्रिभुज में क्या होगा, कर्ण है सबसे बड़ा AB। तो AB का जो वर्ग होगा, इस चित्र को आप देखिए, AB का जो वर्ग है वो शेष दो भुजाओं कौन सी हैं, AD और DB। तो AD का वर्ग धन DB का वर्ग हो गया। हम क्या करते हैं, AD को तो AD रहने देते हैं, DB का मान यहां से रख देते हैं। BD या DB बात है कि कितना, 3 CD है, इसका मान है 3 CD के बराबर। तो सीधे यहाँ मान रख देते हैं, DB का मान रख देते हैं 3 CD का वर्ग हो गया है, BD के वर्ग की जगह पर ये रख दिया हमने। तो आगे और हल कर लेते हैं, AD का वर्ग धन 3 9 CD का वर्ग हो गया। AD का वर्ग धन 9 CD का वर्ग हो गया। इसके दाईं तरफ यहाँ क्या है, AB का वर्ग है, हमको यहाँ AB का वर्ग तो लाना ही है। अब यहाँ हमको दूसरा लाना है AC का वर्ग। तो AC का वर्ग किसके बराबर होता है, अभी हमने निकाला AD के वर्ग में अगर 1 CD का वर्ग जोड़ दें तो AD का वर्ग तो यहाँ आया है ही, हमको केवल 1 CD चाहिए। तो 9 में से 1 निकाल लेंगे तो कितने बच जाएंगे, ये हो जाएगा AD का वर्ग धन CD का वर्ग।
हमने 9 CD में से 1 CD निकाल दी तो कितने बच गए शेष? 8 CD का वर्ग बच गया। ठीक हो गया। 9 को हमने 1 CD धन 8 CD लिख दिया। तो हमको क्या प्राप्त हो गया? हमको प्राप्त हो गया AB का जो वर्ग है बराबर हो गया, इसको हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 से, AD का वर्ग धन CD के वर्ग के स्थान पर हम रख देंगे AC का वर्ग, और धन बच गया 8 CD का वर्ग। समीकरण नंबर 3 ले लेंगे इसको, ठीक है, और लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 2 से AD का वर्ग धन CD का वर्ग बराबर AC का वर्ग रखने पर, यहाँ हमने, ठीक हो गया। तो अब हमको ये प्राप्त हो गया। अब हमको सिद्ध क्या करना है उस पर आपको हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ ट्वाइस लाना है, यहाँ भी ट्वाइस लाना है, AB के आगे भी 2 लाना है, AC के भी आगे 2 लाना है। तो हम क्या करते हैं, पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं। पूरे समीकरण को अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? देखो, 2 AB का वर्ग, 2 AC का वर्ग, 8 दूनी 16 CD का वर्ग। अब 2 AB का वर्ग तो 2 AB का वर्ग ही रहा, 2 AC का वर्ग हमको 2 AC का वर्ग ही लाना था। अब देखो 16 CD का जो वर्ग है, समीकरण नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है, 16 CD का वर्ग बराबर क्या है यहाँ? BC का वर्ग। तो क्या कर देंगे, इसकी जगह पर हम BC का वर्ग रख देंगे और लिख देंगे इसको समीकरण नंबर 4, और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 16 CD का वर्ग बराबर BC का वर्ग रखने पर। तो देखो हमको क्या प्राप्त हो गया? हमको प्राप्त हो गया 2 AB का वर्ग धन 2 AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग। हमें सिद्ध क्या करना था? 2 AB का वर्ग बराबर 2 AC का वर्ग धन BC का वर्ग। तो जो चीज़ हमें सिद्ध करनी थी वो हम सिद्ध कर चुके हैं।